हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके सीयूटी स्कोर लो भी हैं तो आपको अपनी प्रीफ्रेंस लिस्ट कैसे भरनी है ताकि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एक सीट है वो सिक्योर आपकी हो जाए, आपको एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल ही जाए। हेलो गाइस। सो इस वीडियो में हम दोनों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है रितिका, जो कि गार्गी कॉलेज की एक स्टूडेंट है बीएससी प्रोग्राम से। सो हम दोनों आपको ये बताने वाले हैं कि आपको ऐसी कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है अपनी प्रीफ्रेंस लिस्ट बनाते हुए, जिससे कि आपको हो सकता है आपके अच्छे स्कोर होने के बावजूद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का अच्छा कॉलेज आपके हाथ से चला जाए, और हो सकता है आपके बहुत लो स्कोर भी है, स्टिल आपकी प्रीफ्रेंस लिस्ट अच्छी है तो आपको अच्छा कॉलेज भी मिल सकता है। सो प्रीफ्रेंस लिस्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू गेट इन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है कि हाँ आपको ये अच्छी हुई तो आपको कॉलेज अच्छा मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। सो आपको इस पर पूरा ध्यान देना है। सो फर्स्ट टिप ये है, जो मेरे से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दी मेरे तो 200 ही आएंगे, शायद मेरे 300 आएंगे, तो क्या मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन में ले रहा हूँ तो वहाँ मैं नॉर्थ कैंपस को अवॉइड कर दूँ, क्या मैं साउथ को अवॉइड कर दूँ, क्या मैं सिर्फ इवनिंग कॉलेज को प्रीफरेंस दूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका क्या कहना है रितिका? भाई सारे भर दो, बढ़िया से लेके वर्स्ट तक सारे भर दो अगर तुम्हारा लो स्कोर है। और मतलब छोड़ना ही मत, एक भी कॉलेज मत छोड़ना अगर तुम्हारा लो स्कोर है। किसी में तो हो ही जाए, किसी में तो हो ही। अगर तुम्हें डीयू ही भगवान लगता है, डीयू में ही आना है अगर तुमको। सो मैं कहूँगी कि आपको, जैसे मान लो ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल के लिए, कि जैसे ए नंबर का बच्चा है, उसने क्या किया कि उसको लगता है मेरे तो 300 आए, मुझे सिर्फ इवनिंग कॉलेज मिलेंगे, तो उसने सिर्फ इवनिंग भर दिए हैं। सेम स्कोर, सेम कास्ट, सेम जो उसकी कैटेगरी से एक बच्चा और है बी नंबर का, उसने क्या किया, उसकी सेम मार्क्स हैं लेकिन स्टिल उसने सोचा कि मैं पहले नॉर्थ को प्रीफरेंस दूंगा, जो नॉर्थ के अच्छे कॉलेज हैं, फिर मैं साउथ के अच्छे कॉलेज को दूंगा, फिर नॉर्थ के जो बच्चे कॉलेज हैं उनको, फिर साउथ के जो बच्चे हुए कॉलेज हैं उनको, देन मैं ऑफ कैंपस को दूंगा, चाहे मेरे स्कोर तो 200 ही क्यों ना हो। तो अब जो उसके अंदर पता है क्या ऑप्शन होता है कि तुम अपग्रेड कर सकते हो, क्योंकि स्पोर्ट राउंड तक जाता है और 3 वो राउंड्स होंगे तुम्हारे पहले अपग्रेड करने के, तो फिर तुम्हें एक बेनिफिट ऑफ डाउट तो मिलता है कि तुम अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। तो इवन मेरे बहुत से फ्रेंड्स थे जो यहाँ पे गार्गी में मेरे साथ पढ़ते थे, क्योंकि मैंने सीट फ्रीज कर दी थी तो मेरे पास ऑप्शन नहीं बचता अपग्रेड का। लेकिन मेरी बहुत सी फ्रेंड्स जिनके मेरे से कम मार्क्स थे, उन्होंने मतलब इवन मिरांडा ILSR तक चली गई क्योंकि उन्होंने अपग्रेड करती रही वो। तो आपको अपग्रेड करना नहीं छोड़ना है, फर्स्ट ऑफ थिंग ये है। एंड दूसरी थिंग मैं ये बोलूँगी कि आपको कॉलेज अपनी प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग भरने, जो आपको पहले चाहिए, ये नहीं कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप भरेंगे। दैट्स इट। अब कई स्टूडेंट्स को, जैसे मेरी खुद की फ्रेंड्स थे जो पिछली बार जिन्होंने DU के लिए एंट्रेंस दिया था, उन्होंने अपनी प्रीफरेंस लिस्ट में क्या किया कि उन्हें हिंदू चाहिए था, उन्हें KMC, उन्होंने क्या किया टॉप जो 7 कॉलेज उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बनाए और सिर्फ उन कॉलेजेस को अपनी प्रीफरेंस लिस्ट में डाल दिया। उनका कहना था कि नॉर्थ कैंपस के अलावा हमें साउथ तो चाहिए नहीं, हमें ऑफ भी नहीं चाहिए, तो हम सिर्फ नॉर्थ के डालेंगे। अगर आपके जैसे मान लो 600 मार्क्स हैं और आपको चाहिए कि टॉप 7 कॉलेज मिले नॉर्थ के, आप सिर्फ उनको भर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है। हो सकता है आपको साउथ का बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाए ऑन द बेसिस ऑफ योर 600 स्कोर, लेकिन आपने सिर्फ नॉर्थ के टॉप कॉलेज डाल रहे हैं जिनके मतलब 780 प्लस या फिर 770 प्लस जा रही है कट ऑफ, तो आप उनसे भी रह जाएंगे और आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन से भी आप रह जाएंगे। तो आपको ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो बेस्ट से लेके वर्स्ट कॉलेजेस भरने हैं, सभी आपको प्रोग्राम भरने हैं जो जिसमें आप सर्वाइव कर सकते हैं। और एक चीज़ और है कि आपको सिर्फ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कोई भी सब्जेक्ट नहीं फिल करना है। जैसे कि बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने जैसे तमिल प्लस हिंदी भर दिया। अब हिंदी तो आपको आती है, तमिल तो नहीं आती है ना। अब वहाँ के आप क्या लिखोगे भाई, सोचो क्या लिखोगे आप? तमिल मतलब लिटरेचर आप पढ़ लोगे, नहीं हो पाएगा ये चीज़। तो कई ऐसे, मेरी खुद की फ्रेंड है जिससे मैंने पूछा कि भाई तुमने संस्कृत ऑनर्स क्यों लिया। अब अगर वो ये चीज़ बोले कि हाँ मुझे पसंद था संस्कृत ऑनर्स तो ठीक है, लेकिन उसका कहना था कि भाई मैंने इसलिए लिया था कि मेरा DU में एडमिशन हो जाए, क्योंकि मेरे मार्क्स 300 थे, तो मुझे संस्कृत ऑनर्स में एडमिशन लगा मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं संस्कृत में सर्वाइव ही नहीं कर पा रही हूँ। सो ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि एंड टू एंड आपको, चाहे आप DU में पढ़ें चाहे आप किसी अदर कॉलेज में पढ़ें, आपका जो कॉलेज है वो आपको आगे लेके हो सकता है थोड़ा बहुत जाए, लेकिन अल्टीमेटली आपका कोर्स ही आपका साथ देगा। तो आपको सिर्फ संस्कृत ऑनर्स, मतलब ऐसा नहीं, संस्कृत की बात छोड़िए, आपको ऐसा नहीं कि आप तेलुगु भर रहे हैं, आपको तेलुगु इवन आती भी नहीं है, जस्ट बिकॉज टू गेट इन टू मिरांडा हाउस करना है कि सिर्फ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कोर्स से आप बहुत बुरे वाला कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। जहाँ तक पॉसिबल आप ठीक है कर सकते हैं, आप चाहते हैं करना तो आप करेंगे, बट बहुत बुरा कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए कि आप सर्वाइव ही ना कर पाएँ उस कोर्स में, उस कॉलेज के होने के बावजूद। सो आपको पहले वही देखना है कि आप जिस कोर्स में सर्वाइव कर पाएँ, जो आपको अल्टीमेटली आपके साथ चले, जो आपके काम आए, आपको उसी कॉलेज में वही कोर्स भरना है। दैट्स इट।